हम गुनहगार अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं इस अजीम फजल पर, और इस अंदाज से शुक्र अदा करते हैं। फजल रब्बुल उला और क्या चाहिए। सारे लोग मिलकर बोलें तो थोड़ा सा माहौल बने सुनने सुनाने का, इंशाअल्लाह फिर मजा आए। दिल लगा के कहीं सुभान अल्लाह। फज़ल रब्बुल उला और क्या चाहिए। 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 मिल गए मुस्तफा और क्या चाहिए। मिल गए मुस्तफा और क्या। हुजूर मिल गए और इससे बड़ी दौलत क्या होगी। मिल गए मुस्तफा और क्या। दामने मुस्तफा जिनके हाथों में है। हम लोगों के हाथ में है ना हुजूर का दामन। हम नारा भी लगाते हैं ना, हुजूर का दामन, जोर से हुजूर का दामन। ये क्या है? कपड़ा नहीं है, कपड़े वाला दामन नहीं है। मतलब हम हुजूर का तरीका, हुजूर का मिशन नहीं छोड़ेंगे किसी हाल में। दामने मुस्तफा जिनके हाथों में है, उनको रोज़े जज़ा और क्या चाहिए। उनको रोज़े जज़ा और क्या चाहिए। मिल गए मुस्तफा और क्या। जो कुछ मिला है, जो कुछ मिलता है, जो कुछ मिलेगा हुजूर की बारगाह से, हुजूर के सदक़े में मिलता है। भर के झोली मेरी मेरे सरकार ने, भर के झोली मेरी मेरे सरकार ने। भर के झोली मेरी मेरे सरकार ने। मुस्कुरा कर कहा और क्या चाहिए। मुस्कुरा कर कहा और क्या चाहिए। मिल गए मुस्तफा और क्या। हुजूर मिल गए तो सब मिल गया, नबी मिल गए सब कुछ मिल गया। अजीज़ान गिरामियान क़द्र, ये बहारें, ये रौनकें, ये जलवे
ये आसाइशें, ये रानाइयाँ, ये रंगीनियाँ, ये नज़ारे, ये सब सदका मेरे मुस्तफ़ा के कमालात का है। ये सब सदका मदीने के ताजदार का है। अल्हम्दुलिल्लाह हम गुलाम हैं आका का। अल्लाह का एहसान है कि उसने हमें मुसलमान बनाया। कितना प्यारा मजहब अता किया इस्लाम। इस्लाम के मानने वाले हैं सारे, हम ईमान वाले हैं, इस्लाम के मानने वाले हैं, मुसलमान हैं। इस्लाम की शान कुरान बयान करता है, मोमिनों का मकाम अल्लाह के महबूब बयान करते हैं। अब मैं आपको कुरान सुनाऊंगा। ए भैया, ए बाबू बैठ जाओ, तकरीर तो शुरू होने दो, उससे पहले कहां तुम सब गड़बड़ करते हो। जरा दिल लगा के कहें सुभान अल्लाह। अल्लाह का कुरान सुनिए और समझिए हम कौन हैं। हम सुन्नी मुसलमान हैं। हम नबी को भी मानते हैं, सहाबा को भी मानते हैं, अहले बैत को भी मानते हैं, औलिया को भी मानते हैं। हम अल्हम्दुलिल्लाह वो हैं कि वाहिद वो जमात जो हक पर है वो अल्हम्दुलिल्लाह सुन्नी मुसलमान हैं। परवरदिगारे आलम खालिक़े कायनात रब्बे लम यज़ल व ला यज़ाल का बड़ा एहसान, अल्लाह का बड़ा फजल कि उसने बना दिया मुसलमान। ताजदारे मदीना का उम्मती बना दिया, सहाबा से मोहब्बत करने वाला बना दिया, अहले बैत पे मरने वाला बना दिया। अल्लाह का फजल है। परवरदिगारे आलम ने मुझे और आपको, हम सुन्नी मुसलमानों को औलिया का दीवाना बना दिया। अल्लाह ताला ने मजहब इस्लाम अता किया। कुरान मजीद में इस्लाम की अजमतों का अल्लाह ने ऐलान फरमाया। परवरदिगार ने ऐलान किया, कुरान कहता है इन्नद्दीना इंदल्लाहिल इस्लाम। अल्लाह के यहाँ मजहब सिर्फ और सिर्फ कौन सा है? कौन सा है? जोर से बोलो, इस्लाम। बहुत लोग आजकल पता है बातें बना रहे हैं आपको, आप देख रहे हैं अलग अलग लोग मिलेंगे आपको बातें बनाते हुए। कौन कौन न जाने क्या क्या बोल रहा है। मगर याद रखना मेरे अजीजों, एक बात मेरी बहुत तवज्जो से सुन लेना। इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम रहेगा। कुरान था, कुरान है, कुरान रहेगा। इस्लाम की गर्दन पे हुसैन इब्ने अली का एहसान था, एहसान है, एहसान रहेगा। सारा जमाना मिलकर भी कोशिश कर ले, न मुसलमान का कुछ बिगड़ने वाला है, न इस्लाम का कुछ बिगड़ने वाला है। अजीब अजीब नए निराले नित नए अंदाज में लोग आ रहे हैं, रंग रंगीले आ रहे हैं। कोई नेता बन के आ रहा है, कोई अभिनेता बन के आ रहा है, कोई साधु संत का चोला पहन के आ रहा है। जिसे देखो इस्लाम पर अंगुष्ठ नुमाई करने वाला अंगुष्ठ नुमाई करता हुआ आ रहा है। मगर गौर करना मेरे अजीजों, अब जरा सा इस्लाम की अजमत को समझने की कोशिश करो। इस्लाम तेरी नब्ज न डूबेगी हश्र तक, तेरी रगों में खून रवा चार यार का। इस्लाम वो पौधा है, काटो तो हरा होता है। इस्लाम वो पौधा है, खुदा की कसम इस्लाम फलता फूलता चला जाता है। और अल्लाह ताला इस्लाम की खूबी दुनिया को इस अंदाज से दिखाता है। परवरदिगार इस्लाम की शान को दुनिया में इस अंदाज से उजागर करता है, इस शान से दिखाता है कि खुदा की कसम आप हैरान रह जाएंगे। जिस दौर के अंदर अल्लाह ताला जब चाहता है इस्लाम के मुखालिफों से इस्लाम का चर्चा करवा देता है, इस्लाम के मुखालिफों से इस्लाम का चर्चा अल्लाह करवा लेता है। अब नौजवानों ये जुमले जरा जहन में महफूज कर लेना और ये जुमले दिल की तख्ती पे लिख के लेके जाना। परवरदिगारे आलम जब चाहता है
रखा है। तुम कभी मायूस ना होना कि ये डिबेट में 4 लोग बैठकर इस्लाम की बात क्यों कर रहे हैं, ये कर नहीं रहे। इनसे तो इस्लाम का चर्चा मेरा मौला करवा रहा है। ये जो 4 लोग इस्लाम पे भौंकने आए, ये इस्लाम पर खुद नहीं भौंक रहे, अल्लाह इस्लाम का चर्चा करवा रहा है। ये भौंकने वाले 4-6 मिलकर एक जगह बैठकर इधर भौंकते हैं, उधर इस्लाम की शान ये सैकड़ों उसी लम्हे में कलमा पढ़कर मुसलमान हो जाते हैं। इधर ये भौंकने वाले भौंकते गए। आ जाओ आगे आ जाओ। मौलाना लोग तो भाग गए, तुम ही हमारा साथ दे दो, क्या करें भैया। मौलाना लोग तो मेरा ख्याल है 1-2 ही होंगे, अल्लाह अल्लाह का करम है 1-2, इनका एहसान रहेगा मुझ पर, ये रुक गए। अब मौलवी भी क्या करें बेचारे, शुरू से बैठे 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 थक जाते हैं ना, चले गए। और खैर जिसका नंबर आखिर में आ जाए उसे तो ज़िबा होना ही है, और उसके लिए छुरी का भी उसका इस्तेमाल होता है जिस पर धार नहीं हो। धार वाली होगी जरा तेजी से काम करेगी, जिस पे धार नहीं है हो तो फिर अल्लाह खैर फरमाए। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। बातें बड़ी प्यारी सुनाऊंगा मगर शर्त यह है आप सुन के जाएं, कुछ न कुछ पैगाम लेकर जाएं। आप देख लीजिए इस्लाम मक्का है, मेरे नबी पैदा हुए मक्के में, परवरिश हुई, बचपन गुजरा, उसके बाद में जवानी आई, उम्र हो गई 40 साल। किसी से कोई दुश्मनी नहीं, कोई किसी से जरा सी भी किसी से कोई नाराजगी, किसी को मेरे हुजूर से कोई शिकायत नहीं। 40 साल गुजर गए। लेकिन जब परवरदिगारे आलम का हुक्म हो गया, अल्लाह ताला ने हुक्म दे दिया, ऐलान नबूवत का वक्त आ गया। मुस्तफा जाने रहमत ने ऐलान नबूवत किया। काबे के अंदर 360 बुतों की पूजा हो रही थी। कौन सा दौर पे नजर रखना, कौन सा दौर है? काबे में, अल्लाह के घर में। डरते क्यों हो मियां, दौर तो ऐसा भी गुजरा है कि काबे में बुत रखे हुए थे। आज अगर बाबरी मस्जिद को गिराकर वहां पर मंदिर बना दिया गया, परेशान होने की जरूरत नहीं। दुख जरूर है, तकलीफ जरूर है, मगर हौसला नहीं टूटा, हौसला भी बुलंद है। तुम बनाओ ना, आज ताकत तुम्हारे पास है, बनाओ। ये आज तुमने नया नहीं किया, कुफ्र ने हर दौर में यही किया है। काबे पर जब काफिरों का कब्जा था, 360 बुत काबे के अंदर रख दिए गए। अल्लाह के घर का तवाफ, अल्लाह के घर में जाकर नमाजें, एक अल्लाह की इबादत, ये सब तो कुछ नहीं होता है तो क्या? काबे के अंदर बुतों की पूजा, काबे के अंदर पत्थरों की पूजा, काबे के अंदर पत्थर की मूर्तों की पूजा, क्या हो रहा था? मगर सुनो सुनो, अल्लाह अकबर, मेरे आका ने ऐलान नबूवत फरमाया। ताजदार मदीना ने ऐलान किया, अल्लाह एक है। आका ने दुनिया को बताया वही इबादत के लायक है, वही लायक परस्तिश है, उसी के आगे सर झुकाया जाए, उसी की बारगाह में सजदा किया जाए, उसी रब की इबादत की जाए। हर किसी को सजदा रवा नहीं है, एक अल्लाह की जात है, मुस्तहिक इबादत परवरदिगार है। आका ने ऐलान नबूवत कर दिया। नतीजा क्या निकला? दुश्मनी देखो कैसी फैल गई। कुछ लोग तो दामने रिसालत से वाबस्ता हुए, लेकिन एक बड़ा गिरोह तैयार हो गया, आका का दुश्मन बन गया। अब देखो दुश्मन कितने, अल्लाह अल्लाह, जो मुसलमान हुए, ईमान लाए, जिन्होंने इस्लाम का कलमा पढ़ा, वो कमजोर लोग, वो गरीब लोग, वो कमजोर लोग मुस्तफा के दामन से वाबस्ता हो गए। मगर उधर जितने अमीर हैं, जितने मालदार हैं, जितने ताकत वाले हैं, जितने सरबत वाले हैं, जितने लोग मक्के की सरदारी रखते हैं, जो अदालतों में बैठे हुए हैं,
है, जिनके पास में ताकत है, इख्तिदार है, मनसब है, ओहदा है, सारे के सारे मेरे आका के दुश्मन बन गए। मगर गौर करो अल्लाह ताला ने क्या करम फरमाया। महबूब तू अपना काम करता जा, तू कलमा पढ़ाता जा, तेरा चर्चा मैं तेरे दुश्मनों से कराऊंगा। तू इस्लाम की तबलीग करता जा, इस्लाम की तबलीग तू कर, इस्लाम का चर्चा तेरे दुश्मन करेंगे, इस्लाम का चर्चा इस्लाम के दुश्मन करेंगे। अल्लाह ताला ने इस्लाम का चर्चा किस किस से कराया? अबू जहल दुश्मन रसूल था, मगर इस्लाम के खिलाफ बातें करता था। ये समझता था मेरी बातों से इस्लाम को नुकसान होगा, मगर निजाम कुदरत ये इधर भोंकता था, उधर मुसलमानों की तादाद बढ़ती जाती थी। इस्लाम पर यह भौंकता था। अब आपका ज़ौक़ देख के मैं भी चाहता हूं खड़ा ही हो जाऊं। अबू जहल चर्चा कर रहा है किसका? इस्लाम का। अबू लहब चर्चा कर रहा है इस्लाम का। ये इस्लाम को मिटाने वाले, इस्लाम को खत्म करने के, मिटाने के ख्वाब देखने वाले, दर हकीकत अल्लाह की कुदरत का कमाल देखो, परवरदिगारे आलम की कुदरत का तमाशा देखो। अल्लाह इनसे जिक्र कराता गया, ये जिक्र करते गए, चर्चा करते गए, चर्चा करते गए। एक दुश्मन दूसरे को बताता, दूसरा तीसरे को बताता, तीसरा चौथे को बताता। उन्हीं 3, 4, 6, 8, 10 लोगों के अंदर जिनमें ये इस्लाम का चर्चा होता था, उन्हीं में किसी एक दो के दिल में अल्लाह इस्लाम की मोहब्बत डाल दिया करता था, अल्लाह इस्लाम का प्यार डाल दिया करता था। हाज़रीन गिरामी उल कद्र गौर फरमाइए, आपने देखा होगा जैकेट बेचने वाली कंपनी ऐड करती है अपना, जूता बेचने वाली कंपनी ऐड करती है अपना। मार्केट में अगर कोई कंपनी कोई सामान बना के बेच रही है, ऐड करना जरूरी है। लोग जानेंगे नहीं तो खरीदेंगे कैसे, जानेंगे नहीं तो अपनाएंगे कैसे? ऐ मेरे अजीजों, इस्लाम दुनिया में जो फैल गया, मेरे आका की आवाज जो फारान की चोटी से गूंजी, सारी दुनिया में कैसे फैल गई? इसे अल्लाह ने इसी तरह फैलाया। मुसलमान तो कम है, ऐ काफिरो, चलो तुम भी इस्लाम का चर्चा करते जाओ। तुम समझ रहे हो हम इस्लाम की दुश्मनी में भोंक रहे हैं, मगर दर हकीकत अल्लाह ताला तुमसे इस्लाम का चर्चा करा रहा है। अब बिल्कुल इसी तनाजुर में समझ लीजिए, हिंदुस्तान में भौंक रहे हैं लोग। कोई टाई लगा के सूट बूट पहन के भौंकता है, कोई नीला पीला लाल गुलाबी चोला पहन के भौंकता है। मगर ये भौंकने वाले जितना भौंकते हैं, जितना भौंकते हैं, इस्लाम का चर्चा उतना ही ज्यादा होता। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा चर्चा कौन से मजहब का है? बोलो, जोर से बोलो। इस्लाम का सारी दुनिया में चर्चा। अच्छा, हिंदुस्तान में हम रहते हैं, बात हिंदुस्तान की करते हैं। हिंदुस्तान में इस्लाम का चर्चा, अल्लाह अल्लाह। आओ जरा तारीख हिंद पे नजर डालो। कलमा किसने पढ़ाया? दीन कौन लेके आया? इस्लाम किसने यहाँ फैलाया? एक जात 90 लाख लोगों को जिसने कलमा पढ़ाकर मुसलमान कर दिया। कौन है वो? भारत के राजा, हम सब के ख्वाजा गरीब नवाज है। ख्वाजा गरीब नवाज जब हिंदुस्तान में आए, एक अकेले दरवेश को सारे राजाओं ने अपना दुश्मन मानकर सब तरफ से घेरने की कोशिशें की, मगर फार्मूला वही। सारे राजा इकट्ठे हुए, मिले, सिपाहियों में बात गर्दिश कर गई। मोइनुद्दीन हसन एक फकीर आया है, इस्लाम लेके आया है। क्या किया इन्होंने? रोको,
इस्लाम की तबलीग ना होने पाए। थोड़ी आवाज बढ़ा दो भैया, किधर है साउंड वाले, ये साइड है, आवाज बढ़ा। इस्लाम की तबलीग ना होने पाए, रोको। पृथ्वीराज चौहान रोकने में लग गया, मंसूबे बनाने लगा। अब इसका हाल देखो, ख्वाजा गरीब नवाज के लिए अगर किसी को इसने जासूस बनाकर भेजा, गया जासूस बनकर, गया तो काफिर था, बारगाहे गरीब नवाज में पहुंचा, कलमा पढ़कर मुस्तफा का गुलाम बन गया। ऐ लोगों, पृथ्वीराज चौहान बहरा गया एकदम, सारे राजाओं को जमा करके बात करने लगा। मगर बात क्या कर रहा था? इस्लाम का चर्चा कर रहा था, इस्लाम पे तबसरा कर रहा था। ये सारे राजा सारे मिल बैठकर इस्लाम का चर्चा कर रहे थे, और अल्लाह ताला इधर गरीब नवाज की तबलीग का इनको जरिया बना रहा था। ये चर्चा करते जा रहे थे, लोग जानते जा रहे थे, लोगों को पता लगता जा रहा था, और लोग ख्वाजा की बारगाह में आते जाते थे, कलमा पढ़ पढ़ के मुसलमान हो रहे थे। अल्लाह अकबर कबीरा। आज उसी ख्वाजा गरीब नवाज की छठी, अल्लाह अल्लाह, मेरे सरकार गरीब नवाज की छठी पूरी दुनिया में मनाई जाती है, भारत में मनाई जाती है, और अपने तो अपने बेगाने मनाते हैं। जब से मुल्क आजाद हुआ, इस मुल्क की ये रिवायत रही कि यहाँ के प्राइम मिनिस्टर अपनी तरफ से चादर बारगाहे गरीब नवाज में पेश करते हैं कि नहीं? सारे जितने भी यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हुए, अपने अपने दौर में उन्होंने अपनी जानिब से चादर बारगाहे गरीब नवाज में पेश की। आज हमारे जो मौजूदा प्राइम मिनिस्टर हैं, कितने साल से हैं? 10 साल से ऊपर टाइम हो गया ना। 10 साल तक लगातार ये भी बारगाहे गरीब नवाज में चादर पेश करते रहे। 10 साल तक चादर पेश करते रहे, मगर इन 10 सालों में थोड़ा माहौल ऐसा हुआ कि लोग जरा मुसलमानों से नफरत जो है वो पनपने लगी, नफरत दिन ब दिन बढ़ने लगी, तो लोग उसी चक्करों में लगकर जरा ख्वाजा गरीब नवाज का जिक्र कम करने लगे थे। अल्लाह ताला ने फिर दुश्मनों में से ही चुन लिया एक का अल्लाह ने इंतखाब किया, चुना, फरमाया, चुन लिया ना अल्लाह ने। अब उसके दिमाग में देखो फतूर आया, वो तो दुश्मन है, बेदीन है, मगर अल्लाह ने कैसा काम लिया। ये जो नौजवान बैठे हैं, ये जो बुजुर्ग बैठे हैं, ये बुजुर्ग गवाही देंगे, ये नई नस्ल, नौजवान नस्ल हमारी जरा दुनियादार ज्यादा होने लगी थी। ये मोबाइलों में देख देख कर जरा ज्यादा बिगड़ने लगे थे, ये इंस्टाग्राम पर ज्यादा नाचने लगे थे, ये फेसबुक पर ज्यादा रील देखने लगे थे। अल्लाह ताला ने इंतजाम ऐसा किया, एक को तैयार किया, ये इन्हें कुछ लोगों ने बहका दिया, कुछ तो दुनियादार बने, कुछ नाचने वाले बने, कुछ जो है गलत कामों में लगे, और कुछ को जो है ना लोग पकड़ पकड़ के ले जा रहे थे। अरे क्या तुम दरगाहों पे जाते हो, क्या तुम मज़ारात पे जाते हो, कुछ नहीं होता वहां, कुछ नहीं होता। जब ये सब फैलने लगे, इनकी तादाद बढ़ने लगी, तो अल्लाह ताला ने इन नौजवानों के लिए कैसा इंतजाम फरमाया। एक दुश्मन निकल के आया, बारगाहे गरीब नवाज को कब्रिस्तान बताया, और फिर कहा यहाँ पे मंदिर है। उसने अदालत के अंदर एक पटिशन डाल दी। जैसे इसने डाली, अल्लाह का निजाम कुदरत देखो, ये समझ रहा था दरबारे गरीब नवाज को मिटा दूंगा, ये समझ रहा था दरबारे गरीब नवाज को मिसमार कर देंगे, ये समझ रहा था गुंबदे गरीब नवाज को तोड़ दिया जाएगा। अरे नादान सुन ले, ये तो अल्लाह का इंतजाम है। जो नौजवान जरा ख्वाजा से दूर हुआ,
हुआ था, एक मामला ऐसा आया, अल्लाह ने उस दुश्मन से चर्चा कराया, मेरी कौम का सारा मुसलमान, सारा नौजवान आज ख्वाजा ख्वाजा करने लगा। नाचना गाना नौजवान भूल गया। ये सच्चाई है, सच्चाई बोलो है कि नहीं? इंस्टाग्राम पे नाचने वाला नाचना भूल गया, खून में आग लग गई। फेसबुक पे डांस देखने वाला डांस देखना भूल गया, दिल जल गया, दिल में तकलीफ हुई, आग लग गई, गैरत ईमानी जाग गई। हर नौजवान कहने लगा, ए दुनिया वालों, मुझे इतना बड़ा दुनियादार भी मत समझो, मैं गुनहगार जरूर हूँ मगर मदीने वाले आका का वफादार हूँ। हम गुनहगार तो हैं मगर हुजूर के गद्दार किसी हाल में नहीं हैं। हजारों आंधियों को एक ही तूफान काफी है। अब मैं जो आपको ये सुना रहा हूं ना, खुदा की कसम आग लग जाएगी हर शख्स के दिल में। इश्क की आग, ईमान की आग, हर बंदा खुद ब खुद बोल जाएगा इंशाअल्लाह। हजारों आंधियों को एक ही तूफान काफी है, कभी भी आजमा लो बाजुओं में जान काफी है। हजारों आंधियों को एक ही तूफान काफी है। इंस्टाग्राम लाने वालों, फेसबुक की रील लाने वालों, दुनिया को नचाने वालों, सुनो, हजारों आंधियों को एक ही तूफान काफी है, कभी भी आजमा लो बाजुओं में जान काफी है। अरे बुराई की डगर पर क्या हमें दुनिया चलाएगी, हमारी रहनुमाई के लिए कुरान काफी है। अल्लाह ने हमें कुरान दिया, इस्लाम दिया, अल्लाह ने मुस्तफ़ा का दामन दिया, अल्लाह ने सहाबा की मोहब्बत दी है, अल्लाह ने अहले बैत का प्यार दिया है, औलिया की मोहब्बत दी है। आओ हिंदुस्तान वालों, याद करो अपने मोहसिन को, वो जिसने कलमा पढ़ाया, वो जिसने दीन दिया, इस्लाम दिया, वो जो यहाँ लोगों को पत्थरों के सनम, पत्थरों के बुतों के आगे से हटाकर एक अल्लाह की इबादत के लिए जिसने आमादा किया, तैयार किया, जिसने झुका दिया रब की बारगाह में। हम तो इसीलिए कहते हैं, हम पियादे हैं वजीरों में गिने जाते हैं, चिश्तिया दर के फकीरों में गिने जाते हैं। जब से ख्वाजा ने इनायत की नजर डाली है, कांच के टुकड़े थे हीरों में गिने जाते हैं। तुम तो आले रसूल हो ख्वाजा, तुम तो आले रसूल हो ख्वाजा, बाग़े जन्नत का फूल हो ख्वाजा। याद करो अपने मोहसिन को, वो जिसने टन 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 इससे बचाकर अल्लाहु अकबर कहने वाला बना दिया। ये अल्लाह अकबर के तराने जो गूंज रहे हैं, ये जो मस्जिदों में अजाने हो रही हैं, क्यों? जुमला मैं आपको बहुत बड़ा दूंगा। गरीब नवाज सरकार ने कलमा पढ़ाया, मुसलमान बनाया, भेजा किसने? भेजा किसने? आका ने भेजा, मदीने वाले मुस्तफा ने भेजा। हिंदुस्तान वालों, अपनी किस्मतों पे नाज करो, आपको और मुझे अल्लाह का प्यारा दीन मिल जाए, आपको और मुझे इस्लाम मिल जाए। इसीलिए आका ने नजरे इनायत फरमाई, इसीलिए मुस्तफा ने करम फरमाया। ताजदारे मदीना ने ख्वाजा गरीब नवाज को भेजा। ये भेजना बताता है मेरे आका को हिंदुस्तान के मुसलमानों से कितना प्यार है, कितना प्यार है मेरे आका को हम लोगों से।
हिंदुस्तान के लोग भी कलमा पढ़ लें, जहन्नम का ईंधन न बने, मेरे आका ने गरीब नवाज को भेज दिया। अच्छा, हम गरीब नवाज कहते क्यों हैं? सुनाने अपनी बर्बादी के अफसाने कहाँ जाते। जोर से। सुनाने अपनी बर्बादी के अफसाने कहाँ जाते। तेरा दर छोड़ कर ख्वाजा ये दीवाने कहाँ जाते। तेरा दर छोड़ कर ख्वाजा ये दीवाने कहाँ जाते। हम गरीब नवाज कहते हैं, दुनिया गरीब नवाज कहती है। हम फख्र करते हैं अपनी किस्मत पर, हमें नाज है अपने मुकद्दर पर। लोग कहते हैं मुसलमान गरीब है, लोग कहते हैं मुसलमान सब्जी बेच रहा है, मुसलमान पंचर लगा रहा है, मुसलमान छोटे छोटे काम कर रहा है। तरक्की नहीं की मुसलमान ने, आगे नहीं बढ़ा मुसलमान, उद्योगपति नहीं बना मुसलमान, मालदार नहीं बना मुसलमान, बड़ा बिजनेसमैन नहीं बना मुसलमान, बड़ी फैक्ट्रियां नहीं बना सका मुसलमान। हम कहते हैं दुनिया वालों गम नहीं है हमें, हमें कोई फिक्र भी नहीं है, हमें गम भी नहीं है, अफसोस भी नहीं है। बस इतना कमा रहे हैं कि अपने बच्चों को पाल लें, अपने बच्चों की परवरिश हो जाए, अपना गुजारा हो जाए। क्यों? तुम समझते हो तुमने यहाँ महल बना लिया, तुम समझते हो तुमने यहाँ अपार्टमेंट खड़ा कर दिया, तुम समझते हो तुमने यहाँ बिल्डिंग बना दी, मगर कैसी बिल्डिंग बनाई, कैसा अपार्टमेंट बनाया, कैसी इमारत बनाई, कैसा बंगला बनाया तुमने। क्या लगाया उसमें? ईंटें लगाई। क्या लगाया तुमने? सरिया लगाया। क्या लगाया तुमने? सीमेंट लगाया। क्या लगाया तुमने? बालू लगाया। इसी से तो तुमने इमारत बनाई, इसी से तो तुमने अपना महल बनाया। ईंट मिट्टी से बनी, मिट्टी को पकाया गया, ईंट तैयार हुई, उस ईंट को मकान में लगाया। तूने अपना महल इस मिट्टी की पकी ईंट से बनाया। अल्लाह ने मुसलमान का महल जन्नत में सोने चांदी की ईंट से बनाया है। तू मिट्टी की बनाई ईंटों के महल पे इतना नाश कर, और हम दुनिया में महल बना सके या ना बना सके, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे रब ने हमारे लिए जन्नत में महल बना दिया। आज तुम कहते हो मुसलमान ने तरक्की नहीं की, ये पीछे रह गया कारोबार में, ये टायर का पंचर लगाता रह गया, सब्जी बेचता रह गया, परवाह नहीं मुसलमान को। हम गरीब हैं तो क्या हुआ? एक जुमला मेरा सुन लो, गरीब गरीब तो होता है, गरीब गरीब तो होता है, मगर मुस्तफा के करीब होता है। और जानते हो गरीब से आका ने कितना प्यार किया, कितना प्यार किया। मेरे आका ने फरमाया कल मैदान महशर में अल्लाह की अदालत कायम होगी, मीजान पर आमाल तो ले जा रहे होंगे, मालदार भी उधर खड़ा होगा, गरीब भी उधर खड़ा होगा। ये लाइन ये कतार अमीरों की, ये लाइन ये कतार गरीबों की। अल्लाह हिसाब ले रहा है, आमाल तो ले जा रहे हैं। दुनिया में जो किया सब सामने, अच्छे आमाल किए दफ्तर खुला रखा है, गुनाह किए दफ्तर खुला रखा है, जो कुछ किया सामने है। ऐ मेरे अजीजों जरा जुमला मेरा तवज्जो से सुनना, कल अल्लाह की अदालत में अमीर भी गरीब भी दोनों खड़े होंगे, मगर सुनो सुनो फरमाया गया कल मैदान महशर में अमीर से मालदार से अल्लाह ताला उसका माल पूछेगा।
कैसे कमाया, कितना कमाया, कहां से कमाया, कहां उड़ाया। भाई जो लोग कारोबार करते हैं, बिजनेस करते हैं, वो जानते हैं। इनकम टैक्स का नाम सुना है? जीएसटी को जानते हो? जो बिजनेस करने वाला आदमी है, कोई वो सामान खरीद कर लाएगा, मार्केट में लाकर बेचेगा, ऊपर वो जीएसटी देकर आ रहा है, नीचे अपने ग्राहक से जीएसटी ले रहा है, और फिर गवर्नमेंट उससे जीएसटी वसूल कर रही है। जीएसटी यही तो है। मियां एक मुल्क के अंदर कोई बिजनेस करे, उससे हिसाब लिया जाता है। अकाउंट में कितना पैसा साल भर में आया, कितना कमाया, कहां कहां खर्च किया, किधर किधर गया। आईटीआर डालो, इनकम टैक्स वाले हिसाब मांगते हैं, कितना कमाया। अगर कम कमाया कोई टैक्स नहीं, कम कमाया बच गए, 10 लाख से ऊपर गए, अब जरा हिसाब दे दे, अब टैक्स बनेगा, अब टैक्स देना पड़ेगा, जीएसटी का टैक्स देना पड़ेगा। सुनो सुनो, गौर करो, जब यहाँ छोटा सा मुल्क, छोटा सा खित्ता, छोटा सा निजाम, छोटा सा सिस्टम, इधर हिसाब लिया जाता है, कितना कमाया, कहां से कमाया, कैसे कमाया, बिजनेस क्या है, कारोबार क्या है, हिसाब दे दो। तो मियां यहाँ यही काफी है समझने के लिए कि जब यहाँ की छोटी अदालतें इतना हिसाब लेती हैं, तो परवरदिगार की बड़ी अदालत में कितना हिसाब देना पड़ेगा। बोलो, हिसाब तो देना पड़ेगा, कहां से कमाया, कहां उड़ाया, कहां उड़ाया। क्या नाच गानों में उड़ा दिया, क्या मेलों में खेल